बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशील फैसला लेते हुए अधिमान्य पत्रकारों को कोरोना फ्रंट वॉरियर घोषित किया है। लगातार जिस तरह से पत्रकार इस संकट के समय, इस कोरोना वायरस के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और लगातार कई ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें कोरोना के चलते कई पत्रकारों का निधन भी हुआ है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पत्रकारों को, खासतौर पर जो अधिमान्य पत्रकार हैं, उनको कोरोना फ्रंट वॉरियर घोषित किया है। इस घोषणा से अब पत्रकार भी कोविड योद्धा योजना के दायरे में आ जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण मोहन झा साहब, डिजाना ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर। झा साहब, स्वागत करता हूं आपका। आवाज पहुंच रही है झा साहब? हाँ रवि जी, बताइए। जी सर, जिस तरह से लगातार ये मांग रही है और आपने भी कई मोर्चों पर ये बात उठाई कि जिस तरह से कोरोना का बड़ा संकट है, कोरोना महामारी है, और ऐसे में जो पत्रकार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार ऑफिसों में पहुंचकर जा रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से भी ये मांग रही है कि कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के तौर पर, कोरोना योद्धा के तौर पर पत्रकारों को लिया जाए। हाल ही में जिस तरह से कई पत्रकारों का निधन भी हुआ है कोरोना से, वो भी एक दुखद पहलू है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। आप भी उस जो ग्रुप गया था उनसे मिलने के लिए, आप भी उसमें शामिल थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहुत ही स्वागत है ये पहल। और 20 अप्रैल 2020 में हमने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी को और हर राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, और उसमें मांग की थी कि जो पत्रकार हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए और दर्जा दिया जाए, सारी सुविधाएं दी जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब इस सेकंड स्टेज जब से आया है तो मध्य प्रदेश के 100 पूरे देश भर में 1000 से अधिक पत्रकारों का निधन हो चुका है कोरोना से, और उनके परिवार के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में यदि सरकार उनको फ्रंटलाइन वर्कर मानती है और 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करती है तो एक बहुत बड़ी सहायता होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने शनिवार को मुलाकात की थी, उन्होंने आज इसकी घोषणा कर दी है। और आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है। ऐसे मौके पर उन्होंने घोषणा की है जो स्वागत है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ ही जो देश के तमाम संगठन हैं वो शिवराज जी की इस पहल का स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो इसमें केवल जो सीमा है केवल अधिमान्य पत्रकारों की है, और आप जानते हैं कि जो फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे पत्रकार हैं जो अधिमान्य नहीं है। सरकार को उनकी दिशा में भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम जो है जमीन में कार्य करने वाले लोगों के साथ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बार फिर हम अभी मुलाकात करेंगे, धन्यवाद देंगे उनको, और धन्यवाद के साथ साथ एक बार फिर ये मांग करेंगे कि जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जो गैर अधिमान्य पत्रकार हैं उनको भी इसका लाभ मिले। बिल्कुल झा साहब, काफी अहम फैसला है। दो चीजें हैं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। एक तो वो जो अधिमान्य पत्रकार हैं उनके लिए ये फैसला लिया है, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उनको फैसला लिया है, उनको घोषित करने को लेकर। दूसरी तरफ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तमाम सारे ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार फील्ड पर काम करते हैं और वो अधिमान्य पत्रकार नहीं हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर भी सरकार को सोचना होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान को सोचना होगा। एक सवाल और यहाँ पर काफी अहम है झा साहब कि वो तमाम सारे जो पत्रकार कोरोना के चलते उनका हाल ही में निधन हुआ, क्या उनको लेकर किसी तरह का, क्या वो इसी में शामिल है या उनको लेकर भी कोई अलग फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है? देखिए, अभी तो जब हम लोगों ने मुलाकात की थी जी, तो उस मुलाकात में सीएम ने सहजता दिखाते हुए तत्काल जो ऐसे मृत पत्रकार हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी जी। साथ में उन्होंने कहा था कि इसमें भविष्य में और कुछ विचार करेंगे जी। हम लोगों ने बात की थी कि उनके परिजनों को स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और साथ में रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पैसे से एक बार ही काम हो सकता है, लेकिन परिजनों को एक सुविधा देना अत्यंत आवश्यक है जी। तो मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे कहा था कि हम बहुत विचार करेंगे और इस पर कोई निर्णय लेंगे जी। तो काफी बिल्कुल सराहनीय ये पहल है, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से संवेदनशीलता ये दिखाई है। जैसा अब एक सवाल और इसी से जुड़ा आखिर में कि जिस तरह से घोषणा की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर, क्या अभी इसमें किसी तरह की और खाना पूर्ति है या तत्काल प्रभाव से ये लागू माना जाए इसको?
देखिए, ऑफिशियल तौर पे अभी आज घोषणा होना बाकी है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से और तमाम न्यूज चैनल के पत्रकारों को उन्होंने बाइट दी है जी। और उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज में भी ऐसी घोषणा की है कि आज से जो है वो जितने पत्रकार हैं, अधिमान्य पत्रकार हैं, उनको जी। फ्रंटलाइन वर्कर का जी। दर्जा दिया जाएगा। जी। निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने अपने स्तर पे प्रयास किया है कि जो गैर अधिमान्य पत्रकार हैं उनको जी। अभी जब ऑर्डर चूंकि जारी नहीं हुआ जी। है तो ऑर्डर जारी हो तो उनको भी कहीं ना कहीं समाहित किया जाए, जी। तो जिससे अधिकांश पत्रकार जो जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं वो जी। इससे लाभान्वित हो सके। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया झा साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिजाइनर मीडिया ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े और कृष्ण मोहन झा साहब, और जिस तरह से वो कमेटी, वो टीम जो गई थी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने, इस बाबत उसमें झा साहब भी शामिल थे और कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल, खासतौर पर अगर हम पत्रकारों की बात करें, लगातार इस कोरोना काल में वो ड्यूटी पर रहते हैं, वो खबरें लगातार लोगों तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि आप अपने घरों में रहिए और जो जानकारी है उनको घरों तक ही पहुंचेगी, और निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए इस पहल को लेकर। मैं अब वो बाइट आपको सुनवाता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, इसको लेकर जो कुछ उन्होंने कहा है। हमारे पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। दमोह में स्थानीय समीकरणों और परिस्थितियों के कारण हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके और हमारा ध्यान पूरी तरह से कोविड से लड़ने में लगा हुआ था। फिर भी हम अध्यक्ष जी ने जैसा कहा है, हम प्रदेश अध्यक्ष जी ने और गहराई में जाकर समीक्षा करें। हमारे पत्रकार मित्र इस तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसला लिया